सूचना बताना चाह रही हूँ कि हमारे यूनियन में फिर धरना प्रदर्शन होने वाला है और बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो इस मोबाइल मिल गया है तो मोबाइल एक अपने लिए नहीं है, ये मोबाइल है फ़ोटो कैप्चरिंग और बच्चों के लिए जो अटेंडेंस पोस्टर ट्रैकर में जो भरा जाता है उसके लिए है। और वो हमारा सामना होना पड़ता है और हम आप देख सकते हैं क्षेत्रों में, आपको मैं बार बार इस क्षेत्र को बताती हूँ। ऐसे ही क्षेत्र अगर हम अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग जगह बहुत और हमारे अपने पर्सनल के लिए वह मोबाइल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा पर्सनल जो उसकी जानकारी होती है वो पोस्टर ट्रैकर में ही हमारे निर्देशालय देहरादून तक और केंद्र तक यहाँ पहुँचता है, तभी हमें मानदेय मिलता है। चौथान की बात बताती हूँ, नंबर 1 पे हमारी सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छे आगे बढ़े। सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका मेरा विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग 8 बजे से। तो आज है रविवार के दिन मैं आप लोगों को एक बहुत विशेष सूचना बताना चाह रही हूँ कि हमारे यूनियन में फिर धरना प्रदर्शन होने वाला है और बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो इसका एक आपको प्रमाण मिला था 4 फरवरी को और 17 फरवरी को आप लोगों ने देखा था कि कितना भयानक और कितने सारे लोग हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो रेखा दीदी के यानी रेखा नेगी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जो हड़ताल के रूप में होने जा रहा है और इसका शुरुआत होगी मई में। तो हम मई में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हम इस को कर सकते हैं। और आप लोग सारे जितने भी हमारे देश के लोग हैं, आंगनवाड़ी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सारे आंगनवाड़ी इकट्ठा हो जाइए और एकजुटता हो जाए। चाहे हमें दिल्ली में हड़ताल करना पड़े या हमें देहरादून में हड़ताल करना पड़े, हम इसके लिए तैयार बनेंगे। तो हमारा लगभग चौथांश से हम जितनी लड़कियां हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम भी इस हड़ताल में सहयोग करें। और मेन है आजकल रेखा दीदी बहुत बिजी हो रखी हैं और वो आजकल केंद्रों में और हर जिला में वहाँ कमेटी बैठा रही हैं। तो उनका एक ही नारा है कि हम लोगों को 18,000 के मानदेय का प्रावधान हो, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें आप लोगों को ज़रूर एक मोबाइल पकड़ा दिया। तो उसके लोग सोच रहे हैं कि उनको मोबाइल मिल गया है तो मोबाइल एक अपने लिए नहीं है, ये मोबाइल है फ़ोटो कैप्चरिंग और बच्चों के लिए जो अटेंडेंस पोस्टर ट्रैकर में जो भरा जाता है उसके लिए है। और वो फ़ोन भी 3 GB का बता रहे हैं, जबकि कोई 4 GB का बता रहा है, उसमें रेंज बहुत कम है। तो हमारा एक धमाकेदार हड़ताल होने वाली है और यहाँ पे हम चाहे हमें इस हड़ताल में हमें भूख हड़ताल करनी पड़े या हमें जो भी हमें इसका मंत्री जो हमारे रेखा दीदी जी हैं वो इसके बारे में बताएंगे। और सारी टेहरी से लेके हमारे 13 जिला के सारे पदाधिकारी सारे शामिल होंगे और ब्लॉक अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके प्रत्येक आंगनवाड़ी को यह लाभ तब मिलेगा जब हम सारे लोग इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने का एक है कि हमें धनराशि भी चाहिए और हमें धनराशि जो हमारा होता है कि वो बहुत कम होता है, हम कम लोग पैसा इस हिसाब से जमा करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम जितना पैसा अगर हम जमा कर सकते हैं, हम आंगनवाड़ी जितनी हम 200 करते हैं तो अगर हम उसको 300 कर सकते हैं तो क्यों, इसके लिए हमें धनराशि की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और आपको मैंने बताया है कि रेखा दीदी ने एक ऑफिस भी खोल रखा है जिसमें कि यूनियन के सभी कार्य होंगे और सबकी शिकायतें सुनी जाएंगी। तो आप लोगों से यह जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, चाहे हम थलीसर ब्लॉक के हैं या बीरोखाल ब्लॉक के हैं, तो आपको पता है मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती चौथान थलीसर पौड़ी गढ़वाल से हूँ और बीरोखाल के जो हैं सीटों में हैं। तो हम ये नहीं सोचते सीटों वाले भी आगे बढ़े, हर लोग आगे बढ़े और एकजुटता होके करें, चाहे सुशीला खत्री हो, चाहे रेखा दीदी हो, चाहे कोई भी हो। तो हमारा काम है एकजुटता होना और इसको हम इतना
मजबूर कर देंगे। हम अपने जो मंत्री जी हैं उनको हम इतना मजबूर कर देंगे कि हमें 18,000 के मानदेय का ज़रूर सोचेंगे और सोचना ही करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य इतने अतिरिक्त हैं कि हम उस कार्य को करने में बहुत कठिनाई से हमारा सामना होना पड़ता है। और हम आप देख सकते हैं क्षेत्रों में, आपको मैं बार बार इस क्षेत्र को बताती हूँ, ऐसे ही क्षेत्र अगर हम अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग जगह बहुत ज़्यादा असुविधाएं होती हैं जाने में और बच्चों को आने में। तो इसलिए हमें अपना मानदेय का अधिकार हमें बहुत ज़रूरी है। सारे देश की आंगनबाड़ियाँ और मेरी वीडियो के माध्यम से जितनी भी आंगनबाड़ियाँ मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो इसको इतना फैलाएं कि हम सारे लोग इकट्ठा होकर दिल्ली में जाएं, या हमें अपने आंदोलन के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और किसी के सहारे नहीं करना है। एक यूनियन, एक दीदी है, हम तो सोच रहे हैं कि दीदी हमारे साथ आए, तो दीदी कह रही थी कि हम मई में फ्री होंगी। उसके बाद हम लोग सारा 17 तारीख को हमने इसका भव्य किया था, उसका हमें नतीजा एक फ़ोन मिला है। तो फ़ोन के हमें फ़ोन की ज़रूरत तो इसलिए थी कि उसमें पोस्टर ट्रैकर का काम हो सकता है। तो ये तो सरकार ने अपने लिए दिया है कि ये विभाग का काम कर सकते हैं, मोबाइल का जो है, और हमारे अपने पर्सनल के लिए वह मोबाइल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा पर्सनल जो होता है, जो हमारा अपने लिए हमारा जो मानदेय का है, हम 18,000 हमारा न्यूनतम से न्यूनतम 18,000 हो। और इसके लिए हम लोगों को, सारे लोगों को निर्देशालय में इकट्ठा होना है। और हम ये सोचते हैं कि सारे देश की आंगनबाड़ियाँ या हमारे पूरे ज़िले का या पौड़ी का हो, चाहे थलीसण का हो, चाहे ब्लॉक से लेके सारी पदाधिकारी वहाँ पे इकट्ठा होके और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और सब लोग साथ होना पूरा जितना, अगर हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़े, चाहे 8 दिन की 10 दिन की, जितने भी हमें करना है, हमें अपनी मांगें जरूर पूरी करनी है। अपनी मांगों के लेके हमें अपने अधिकारों को लेके हमने आगे बढ़ना है। तो आंगनबाड़ी एक ऐसी आंगनबाड़ी है जो कि हर चीज़ को समेट कर रखती है, हर विभाग का कार्य करती है और मानदेय के रूप में हमें गाली मिलती है। तो गांव के, चाहे शहर के, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, तो आंगनबाड़ी वालों को गाली ही मिलती है कि इनको मानदेय चाहिए। लेकिन जो काम होते हैं उसको कोई नहीं देखता। काम हमारा मोबाइल में होता है, ना कि समाज को दिखाने वाला। पोषण ट्रैकर में हम बच्चों को डालते हैं, वजन डालते हैं, उसमें उनकी लंबाई नापते हैं, हर प्रकार की जो उसकी जानकारी होती है वो पोषण ट्रैकर में ही हमारे निर्देशालय देहरादून तक और केंद्र तक यहाँ पहुँचता है, तभी हमें मानदेय मिलता है। और मानदेय का मिलता है हमारे 4थे और 5वें महीने में। तो आप लोग जो भी हमारी वीडियो देखते हो, आंगनबाड़ी के प्रति बिल्कुल गलत धारणा ना बनाएं। और हमारा ये कहने का मतलब है कि जितना आंगनबाड़ी कार्य करती है, शायद अतिरिक्त विभाग उतना काम नहीं करता है। पोषण से लेके और बच्चों को पढ़ाने से लेके, चाहे हमें हर चीज़ के लाभ हम उन बच्चों को देते हैं। इसलिए हमारा मानदेय का पूरा अधिकार है और हम इसको, लड़ाई को हम लड़ेंगे। और एक बार नहीं, बार बार। और जोश तब आता है कि जब सारी आंगनबाड़ियाँ इकट्ठी हों और सब साथ एक दूसरे का साथ दें। तो हमारा चौथान, मैं अपने चौथान की बात बताती हूँ, नंबर 1 पे हमारी सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छे आगे बढ़े और इस चीज़ में बहुत सहयोग करती हैं अपने अधिकारों के लिए। और शायद हमारे थलीसैंण ब्लॉक का जो चौथान क्षेत्र है अभी तक नंबर 1 कार्य के लिए है। और थली पौड़ी में भी हमारी जो सुपरवाइजर मैडम है, उनको बहुत सारा इनाम इसमें मिल चुका है। इनाम तभी मिलता है चाहे मुझे हो, चाहे किसी विभाग को हो, चाहे उसको, जब उसका अच्छा कार्य हो। तो शायद मुझे भी कम से कम 8-10 इनाम मिल चुके हैं। तो कार्य, मैं ये नहीं बोलती मैं अच्छा काम करती हूँ, मेरे अलावा भी बहुत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहुत अच्छा काम करती हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं उनको लेकिन शिकायतें इतनी मिलती हैं कि शायद लोग चलते चलते भी आंगनबाड़ी पे उंगलियां उठाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि आंगनबाड़ी पर उंगलियां न उठाते हुए उनका बिल्कुल सहयोग करें और हम लोगों को साथ दें। जब हम आंगनबाड़ी चलाएंगे तभी आपके बच्चों को पोषण मिलेगा, आपके बच्चों का वजन बढ़ेगा। आपको जन्म तिथि की जानकारी नहीं होती तो आप हमसे पूछते हैं कि, और प्रमाणित करके हम आंगनबाड़ी वाले ही आपको देते हैं। तो प्रमाणित करके तब देंगे हम। प्राथमिक विद्यालय की बात मैंने कल आपको एक वीडियो डाली है, तो उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि आप लोग प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को अवश्य डालें। लगभग 5 साल का जो तो पहले था प्रावधान, अब हो गया है 6 साल। तो सरकार द्वारा जो नियम होते हैं उसको ज़रूर पालन करिएगा। 6 साल होने पर भी अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में डालिएगा। आपको हर चीज़ का उसमें बच्चों को उठना बैठना पढ़ना और उसका अनुभव हो जाता है। और जो बच्चा अच्छे
उम्र में बच्चा अगर पढ़ता है तो उसका दिमाग उतना ही तेज़ होता है। तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को आंगनबाड़ी पर विरोध न करते हुए विभाग के कार्यों को ज़रूर देखिए कि विभाग में हमें कितना कार्य दिया जाता है। और लोग सोचते हैं कि ये फ़ोन पे शायद इनके लिए फ़ोन होता है या इनके लिए कार्य के लिए होता है। फ़ोन में भी हमें अलग अलग प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरी देखना और पूरी इस वीडियो को फैलाना। और मैं यही एक बार नहीं 10 बार बोलना चाहती हूँ कि सारे आंगनबाड़ी इकट्ठा हो जाइए। यही आज हम लोगों के लिए हित के लिए है कि सारे लोग, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें किसी चीज़ के लिए मतलब किसी के प्रति, किसी सरकार के प्रति कोई गलत धारणाएं नहीं रखनी है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए हमें आगे बढ़ना है। और अपने अधिकार ही हमारा अपना गहना है, जिसे बोले जाता है कि वह अपना गहना है, हमारा अधिकार है, जो जिस अधिकार के लिए हम बार बार लड़ते हैं। और कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो वहाँ पे हमें, जब हम 17 तारीख को वहाँ पे गए थे तो हमें बहुत सारी आश्वासन दिए गए थे कि आप लोगों को अप्रैल में 15 तारीख को आपके साथ मुलाकात होती है मंत्री जी द्वारा, लेकिन वह भी नहीं हुई है। तो रेखा दीदी फ़िलहाल हर जिले में काम कर रही हैं और एकत्रित सब आंगनबाड़ी को इकट्ठा कर रही हैं। तो रेखा दीदी का यह जो एक सूत्र है मेन, अपने सारी आंगनबाड़ी को इकट्ठा करना और उनको सरकार के प्रति जागरूक करना। कि जागरूक तब होगा सरकार जब हमें हमारे कार्यों को देखा जाएगा और उसके बाद हमें मानदेय दिया जाएगा। तो मानदेय के मामले में जो नए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आई हैं उनको तो चलो अच्छा मिलेगा, उनको तो एकदम फिर, लेकिन जो हम लोगों ने 1500 की नौकरी या 500, जब हमारी ज्वाइनिंग मिली थी तो हमें 500 का चेक मिला था कि नियुक्ति पत्र मिला था, उसमें 500 का लिखा था कि आपको हर महीने 500 मिलेंगे, लेकिन हमें मिला 1500। वैसे ही जो अब नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका लगेंगी तो उनको पहले कम मिलता था, 2500 था, आज 5300 मिल रहा है। और उसका चाहे सहायिका हो चाहे कार्यकर्ती हो, तो सब एक समान है, सारी आंगनबाड़ियाँ एक समान है। सब लोग ये ना सोचे कि सहायिका इतना काम करती हैं, कार्यकर्ती इतना काम करती हैं। सारी आंगनबाड़ी या सहायिका सारे काम करते हैं और उसका फल सब लोग देखते हैं कि गाँव में, हाँ, हज़ारों में से एक आदमी अगर इस चीज़ के विरोध हो या इसका काम नहीं करता हो, उसमें उस आंगनबाड़ी का कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक हमारा अपना थलीसैंण ब्लॉक है तो हमारा चौथा नंबर 1 है और हम इसके लिए रेखा दीदी के साथ बिल्कुल है। और सारी आंगनबाड़ियों को मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि फिर से एकजुटता, एक मन होके और बिना भेदभाव के सारी यूनियन इकट्ठा होके अपने सरकार के प्रति हमें जागरूक, उनको मतलब बताना है कि हम भी कुछ काम कर रहे हैं और हमारे लिए मानदेय का प्रावधान। पहले तो हमें सैलरी होनी चाहिए जैसे अन्य विभागों का होता है। अगर हमें अन्य विभागों के अलावा हमें मानदेय या सैलरी नहीं देना चाहते तो मानदेय के हिसाब से ही हमें 18,000 की जो आपने सोचा भी होगा कि आंगनबाड़ी के पढ़े, लेकिन हमें क्या मिलता है 1000, 2000, 1000 की बढ़ोतरी मिलती है। तो पूरे कार्य भले आप अपने सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आप कार्य को पूरा लीजिए हमसे, जितना हम कार्य करते हैं उसके अतिरिक्त भी हमें 1-2 घंटे और काम कर सकते हैं अपने स्कूलों में रह के, लेकिन हमें मानदेय का पूरा होना चाहिए। अगर जब हम किसी आंगनबाड़ी में जाते हैं तो हमें कम से कम 5-6 घंटे का टाइम स्कूल में आंगनबाड़ी में लग जाता है, तो हम 2 घंटे और क्यों ना प्राथमिक विद्यालय में रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इसलिए हमें मानदेय भी इसी हिसाब से मिला जाए और उसी हिसाब से हमें लाभ मिले। मेन होता है छुट्टी प्राथमिक विद्यालय में आपको देखो हर छुट्टी मिलती हैं। साल में तो न जाने कितनी छुट्टियां सरकार के द्वारा उनको घोषित हुई है, लेकिन आंगनबाड़ी का मिनी 12 छुट्टियों का है, 1-2 करके मेन छुट्टियां उनको दी जाती है। जबकि आंगनबाड़ी के बच्चे छोटे होते हैं और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे बड़े होते हैं। और गर्मियों में ना हमें छुट्टी मिलती है ना हमें ठंडियों में मिलती है। 5 दिन की छुट्टी में तो आदमी को पता भी नहीं लगता कि पहाड़ों में कितना बर्फ होता है। अभी आप देख सकते हैं मौसम भी कितना ख़राब हो रखा है। तो ऐसे में बारिश या बर्फ़ होने का हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें सरकार से मेन है कि हमें गर्मियों में 20 दिन की या 1 महीने की जिस हिसाब प्राथमिक विद्यालय में छुट्टी मिलती है तो आंगनबाड़ी वालों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। और ठंडियों में कम से कम हमें 1 महीने की छुट्टी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, पहाड़ों में पड़ती है। प्लेन्स में तो गर्म होता है लेकिन पहाड़ों में बहुत बर्फ़ पड़ती है। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि सारे लोग इकट्ठा होकर इन अधिकारों के लिए ज़रूर आइए और निर्देशालय में
रेखा दीदी द्वारा। और अगर मैं वहाँ पहुँची तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगी। और आप लोग ज़रूर देहरादून सारी आंगनबाड़ियों से यही निवेदन है, बार बार निवेदन है, आप लोग ज़रूर सचिवालय में या अगर जहाँ पे उनकी रणनीति बनेगी, हम लोगों की अभी एक बैठक बनेगी, उसमें बताया जाएगा कि कहाँ पे सब लोगों ने इकट्ठा होना। तो जहाँ तक रेखा दीदी का कहना है कि निर्देशालय में हमें अब हड़ताल करनी है और मुख्यमंत्री को बिना मिले हुए हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं कितना इस कार्य को सारी आंगनबाड़ियाँ सुनती हैं या नहीं। मेरी वीडियो को इतनी से ज़्यादा फैलाइए और दोबारा फिर एक बार हल्ला बोल का नारा लगाते हुए आंगनबाड़ी सारी आंगनबाड़ी एकत्रित होके जहाँ पे भी जाएंगे साथ होके अपना अधिकार इस बार ज़रूर लेना है, क्योंकि हमारा ये तीसरा बार का बहुत बड़ा हड़ताल होगा, यानी भूख हड़ताल भी हो सकती है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देख सकते हैं चौथान पट्टी में कितने दूर दूर केंद्र हैं। तो सामने जो ये दिख रहा है यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र है, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र चौंडा है और यहाँ पे दैड़ा है, यहाँ पे जैंती है, किमाड़ी है, डांग। तो यहाँ इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र चौथान का है। आप देख सकते हैं कितने दूर दूर के आंगनवाड़ी केंद्र हैं। तो हमें क्या इस काम करने में परेशानी नहीं होती होगी? जब हम इतनी दूर से वहाँ अपने मुख्यालय जाते हैं तो देर नहीं होती होगी। ये देखिए आप, बहुत दूर दूर के क्षेत्र हैं। वहाँ स्योसाल, गड़ियाओं, मंगरों, रिक्साल, बुंगीधार, इस साइड को 11 केंद्र हैं। तो यहाँ बहुत सारी परेशानी होती है, इसलिए हमें अपने अधिकारों के लिए ज़रूर लड़ना है। और आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सब लोग पहुँचिए और एक शांतिपूर्ण ढंग से अपना जुलूस करेंगे, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से करना है और किसी के विरोध, किसी सरकार के विरोध, किसी के विरोध नहीं करना है। और हमें अपने अधिकारों के लिए प्रेम से करना है। और चाहे कोई भी सरकार में हो, वह हमारे इन मांगों को ज़रूर पूरा करेंगे। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए और सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र की और सभी हमारे ब्लॉक की जितने भी हम सब एकजुटता के साथ हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत ही तरीके से करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और अपनी जितनी मांगे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमारे अपने कार्यों के अनुसार अपना मानदेय चाहिए। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, प्लीज़ 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 सपोर्ट। आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देख दी होगी, पूरी जानकारी देख दी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।